नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 29 जनवरी 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो डिटेल वाला PDF है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और फ्रेंड्स, आज की क्लास मैं लेऊंगा, कल से मैम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काजा कलास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, एस्टोनिया। एस्टोनिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है जिनका नाम है काजा कलास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है एस्टोनिया देश की। आपको ये पता होना चाहिए, एस्टोनिया जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। एस्टोनिया की राजधानी है तालिन। एस्टोनिया की करेंसी है यूरो और एस्टोनिया के राष्ट्रपति हैं कैरेस्टी कल्जुलैड। और मैंने आपको बताया पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है जिनका नाम है काजा कलास। अब फ्रेंड्स, मैं आपको अन्य देशों के प्रधानमंत्री एक बार रिवाइज करवा देता हूं। आपको ये पता होना चाहिए, ट्यूनीशिया देश के नए प्रधानमंत्री हैं हिस्सेम मचीची। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं जीन कैस्टेक्स। सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने हैं ली सियन लुंग। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं मुस्तफ़ा अल कदीमी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। पर जितनी भी आपको मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स 2021 में दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांड कौन सी कंपनी बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, वीचैट। वीचैट जो है फ्रेंड्स, ये ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स 2021 में दुनिया की सबसे मजबूत ब्रांड बनी है। और फ्रेंड्स, ये जो वीचैट कंपनी है चीन देश की सोशल नेटवर्किंग कंपनी है। और फ्रेंड्स, मैं आपको इस लिस्ट में टॉप 5 कंपनी बता देता हूँ। फ्रेंड देखो, वैसे मैं आपको हमेशा टॉप 3 बताता था, लेकिन आज मैं आपको टॉप 5 इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें पहली बार जो भारतीय कंपनी है जियो, इसको 5वां स्थान मिला है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 पे तो वीचैट रहा है, नंबर 2 पे फेरारी कंपनी रही है, नंबर 3 पे रूसी बैंक सेबर रहा है, और चौथे नंबर पे कोको कोला, और 5वें नंबर पे रिलायंस की जियो। ठीक है, ये आपने याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की सूची में सबसे मजबूत ब्रांड वीचैट है, जिसने 100 में से 95.4 का BSI स्कोर हासिल किया है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकमात्र भारतीय कंपनी जियो को इसमें 5वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनलक्ष्मी बैंक के नए MD और CEO कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, JK शिवन। JK शिवन धनलक्ष्मी बैंक के नए MD और CEO नियुक्त हुए हैं। फ्रेंड्स, बात हुई यहाँ पे धनलक्ष्मी बैंक की। स्थापना हुई थी 14 नवंबर 1927 को। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, धनलक्ष्मी बैंक का मुख्यालय त्रिशूर में है जो कि केरल राज्य में है। और MD एंड CEO बन के हैं JK शिवन। ये आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स, मैं आपको अन्य बैंक के MD एंड CEO के नाम रिवाइज करवा देता हूँ जो कि करंट अफेयर्स का ही पार्ट है। पंजाब नेशनल बैंक के MD एंड CEO बने हैं SS मल्लिकार्जुन राव। एक्सिस बैंक के MD एंड CEO हैं अमिताभ चौधरी। ICICI बैंक के MD एंड CEO हैं संदीप बख्शी। HDFC बैंक के MD एंड CEO हैं शशिधर जगदीशन। और कैनरा बैंक के नए MD एंड CEO बने हैं लिंगम वेंकटा प्रभाकर। फिर जिस तरीके से मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ पिछला करंट अफेयर, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बिल्कुल कम टाइम में सारे क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आए और आपका टाइम वेस्ट ना हो। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एट द ह्यूमन एज पुस्तक लॉन्च हुई है, इस पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर है ऑप्शन सी, मार्कस रेनहे ने। मार्कस रेनहे ने एट द ह्यूमन एज पुस्तक जो लॉन्च हुई है, इस पुस्तक को लिखा है। फिर देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इस पुस्तक के बारे में कि एट द ह्यूमन एज पुस्तक जो है उसे मार्कस रेनहे ने लिखा है। ठीक है, अब फ्रेंड्स, मैं आपको जो अन्य पुस्तक हैं, ठीक है, वो आपको रिवाइज करवा देता हूँ। इनविंसिबल अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर पुस्तक को तरुण विजय ने लिखा है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है ये। होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स को रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। लिगेसी ऑफ लर्निंग पुस्तक को सविता छाबड़ा ने लिखा है। द इकाबॉक पुस्तक को JK रॉलिंग ने लिखा है। माई लाइफ माई मिशन को पुस्तक को बाबा रामदेव ने लिखा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी मेघालय। मेघालय राज्य ने फ्रेंड्स बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पुरस्कार को हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020। यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी पुरस्कार 2020 के लिए मेघालय राज्य को चुना है। और फ्रेंड्स हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। चुनाव में सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के लिए यह विशेष पुरस्कार मेघालय को मिला है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे मेघालय की हुई है। राजधानी है शिलोंग। स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को मेघालय की। मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। मेघालय का एक पड़ोसी राज्य है असम। एक पड़ोसी देश है बांग्लादेश। मुख्य न्यायाधीश हैं विश्वनाथ सोमोदर। और लोकसभा सीट है मेघालय की 2, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट 60 है। अब फ्रेंड्स मैं आपको अन्य पुरस्कार और सम्मान रिवाइज करवा देता हूँ। तो फ्रेंड्स रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार 2020 है ये इमैनुअल चारपेंटियर को और जेनिफर ए डोडना को दिया गया था। शांति का नोबेल पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी कि WFP को दिया गया है। भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 रॉजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 लुइस ग्लुक को दिया गया है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को दिया गया है। मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 हार्वे जे अल्टर और चार्ल्स एम राइस और माइकल हॉक्टन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, AFC महिला विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित होगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी भारत में। भारत में फ्रेंड्स AFC महिला एशिया कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। AFC का मतलब है फ्रेंड्स एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे बात हुई है AFC की, फुल फॉर्म होता है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। आदर्श वाक्य है 1 एशिया 1 गोल। स्थापना हुई थी AFC की 7 मई 1954 को। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुख्यालय कोलालमपुर मलेशिया में है। अध्यक्ष का नाम है सलमान बिन अल खलीफा और महानिदेशक हैं विंडसोर जॉन। ये भी आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स मैं आपको अन्य आगामी खेल प्रतियोगिता करंट अफेयर से जो रिलेटेड होते हैं रिवाइज करवा देता हूँ। 2021 में होने वाला 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो जापान में होगा। 2023 में होने वाला हिंद महासागर द्वीपीय खेल मेडागास्कर में होगा। 2024 में होने वाला 24वां शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग चीन में होगा। 2021 में होने वाला 19वां एशियाई खेल ये भी चीन में होगा। 2021 में होने वाला 16वां एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट श्रीलंका में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में बनाया जा रहा है? आंसर है इसका ऑप्शन डी केरल राज्य में। भारत का जो फ्रेंड्स पहला जेंडर पार्क है वो केरल राज्य में बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। भारत का पहला जेंडर पार्क केरल में बनाया जा रहा है और फरवरी 2021 को केरल के मुख्यमंत्री इस पार्क का उद्घाटन करेंगे। राज्य में लैंगिक समानता लाने के लिए यह पार्क बनाया जा रहा है और इस पार्क के अंतर्गत जेंडर म्यूजियम, जेंडर लाइब्रेरी आदि भी शामिल हैं। और भारत का जो पहला जेंडर हब है फ्रेंड्स ये तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया गया है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है केरल राज्य की। राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। मुख्य न्यायाधीश S मनी कुमार हैं। केरल की लोकसभा सीट 20 है, राज्यसभा सीट 9 है और विधानसभा सीट 140 है। केरल का जो राजकीय पशु है वो है हाथी। राजकीय पक्षी हॉर्नबिल। राजकीय वृक्ष नारियल है। 2 पड़ोसी राज्य हैं, एक तमिलनाडु दूसरा कर्नाटक। अब फ्रेंड्स मैं आपको करंट अफेयर का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है भारत के में पहली बार, क्योंकि फ्रेंड्स हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो कर रहे हैं टाइप भारत में पहली बार, ठीक है। तो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देश का जो पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क है ये सांची शहर मध्य प्रदेश में बनाया गया है। पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल जो है ये शिलोंग मेघालय में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला स्की पार्क हिमाचल प्रदेश में राज्य में बनाया गया है। देश का पहला फायर पार्क उड़ीसा राज्य में बनाया गया है। देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर कर्नाटक राज्य में बनाया गया है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स, कम से कम अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। और फ्रेंड्स आज की जो हमने लाइक का टारगेट रखा है वो रखा है 20,000 लाइक का टारगेट। अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स जब मैं आपको ये सभी क्वेश्चन करवा दूंगा उसके बाद रिवीजन भी करवाने वाला हूँ, जिससे फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में याद भी होने वाले हैं। और कल वाले क्वेश्चन का टेस्ट भी है लास्ट में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 जनवरी 2021 को स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? आंसर है ऑप्शन सी 156वीं। 28 जनवरी 2021 को स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की 156वीं जयंती मनाई गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। भारत के वीर सेनानी लाला लाजपत राय जी का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुआ था। लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना भी की थी। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के 3 प्रमुख नेताओं लाल बाल पाल में से एक थे। और फ्रेंड्स, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि पंजाब केसरी के नाम से किनको जाना जाता था, आपका आंसर होगा लाला लाजपत राय जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार किस देश की सेना ने हिस्सा लिया है? आंसर है ऑप्शन बी बांग्लादेश। भारत के गणतंत्र दिवस परेड में फ्रेंड्स पहली बार बांग्लादेश की जो सेना है उसने हिस्सा लिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पहली बार बांग्लादेश की तीनों सेनाओं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने भारत के गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया है। बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने के याद में बांग्लादेश की सेना ने इस परेड में भाग लिया है। और 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था और इस आज़ादी के युद्ध के दौरान बांग्लादेश की तीनों सेनाओं ने अहम भूमिका निभाई थी और इस युद्ध के दौरान बांग्लादेश की नेवी ने ऑपरेशन जैकपॉट चलाया था। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है बांग्लादेश की। राजधानी है ढाका, करेंसी है टका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। और आपको ये पता होना चाहिए गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है जिसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है। एक है पश्चिम बंगाल, दूसरा है असम, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा और 5वां है मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, HSBC ने किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई का उद्घाटन किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी गुजरात राज्य में। HSBC ने गुजरात राज्य में अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई का उद्घाटन किया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है HSBC बैंक की। फुल फॉर्म है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। स्थापना हुई थी 3 मार्च 1865 को। मुख्यालय है लंदन में। संस्थापक हैं सर थॉमस सुथेरलैंड और अध्यक्ष हैं मार्क टुकेर। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है गुजरात राज्य की भी। राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं। गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रमनाथ। एक पड़ोसी देश है गुजरात का पाकिस्तान। 3 पड़ोसी राज्य हैं, एक राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र। लोकसभा सीट 26 है, राज्यसभा सीट 11 है, विधानसभा सीट 182 है। गुजरात की समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है। और महत्वपूर्ण फॉरेस्ट देख लेते हैं, मतलब नेशनल पार्क देख लेते हैं। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, वनसंदा नेशनल पार्क, गल्फ करिच मरीन नेशनल पार्क, ये सभी गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। कर्क रेखा जो है भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है, ये आपने याद रखना है। गुजरात राज्य के लोक नृत्य हैं डांडिया, भवई, तिपन्नी, पधर और गरबा। और फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए भारत का जो पहला लिथियम रिफाइनरी है गुजरात में स्थापित की गई है। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये भी गुजरात के केवड़िया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। कौन सी भारतीय कंपनी विश्व का तीसरा मोस्ट वैल्यूएबल IT सर्विस ब्रांड बन गई है? सही आंसर है ऑप्शन ए TCS। TCS जो है फ्रेंड्स ये भारतीय कंपनी है और ये विश्व की तीसरी मोस्ट वैल्यूएबल IT सर्विस ब्रांड बन गई है। फ्रेंड्स, मैं आपको टॉप 3 कंपनियों के नाम बता देता हूँ। एसेंचर जो है ये नंबर 1 पे है, IBM नंबर 2 पे और भारत की जो TCS है ये नंबर 3 पे। ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट के अनुसार टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS को एसेंचर और IBM के बाद वैश्विक स्तर पर तीसरे सबसे वैल्यूएबल IT सेवा ब्रांड का स्थान मिला है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। 4 भारतीय IT सर्विसेज कंपनियों यानी TCS तीसरे स्थान पे, इन्फोसिस चौथे स्थान पे, HCL 7वें नंबर पे और विप्रो 9वें नंबर पर इनको टॉप 10 में जगह मिली है फ्रेंड्स। ठीक है, ये आपने याद रखना है। टॉप 3 के नाम, ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है TCS की। फुल फॉर्म होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। भारत की IT कंपनी है। स्थापना 1968 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है और MD and CEO है राजेश गोपीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत ने 27 जनवरी 2021 को विश्व की प्रमुख ऊर्जा परिवीक्षक यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ रणनीतिक साझेदारी समझौता किया है। वर्तमान में IEA का मुख्यालय कहाँ पर है? मतलब पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? सही आंसर है ऑप्शन सी पेरिस में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे बात हुई है IEA की।
इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, हिंदी में फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1974 को हुई थी। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। अध्यक्ष हैं फतिया बिरोल। ये भी आपने याद रखना है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 12 क्वेश्चन करवाए डिटेल में। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इस वीडियो का फ्रेंड्स सबसे बेहतरीन पार्ट है रिवीजन, मतलब जितने भी क्वेश्चन फ्रेंड्स मैंने आपको करवाए हैं फटाफट से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में और याद हो जाएं। और लास्ट में फ्रेंड्स टेस्ट भी है, टेस्ट आप जरूर अटैम्प्ट करना। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं रिवीजन फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, काजा क्लास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? आंसर है एस्टोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स 2021 में दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांड कौन सी कंपनी बनी है? आंसर है वीचैट। धनलक्ष्मी बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर है जेके शिवन। एट द ह्यूमन एज पुस्तक लॉन्च हुई है, इस पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर है मार्क्स रेने ने। किस राज्य ने बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? आंसर है मेघालय। एएफसी महिला एशिया कप 2022 किस देश में आयोजित होगा? आंसर है भारत में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं रिवीजन का, भारत का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? आंसर है केरल। 28 जनवरी 2021 को स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? आंसर है 156वीं। भारत के गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार किस देश की सेना ने हिस्सा लिया है? आंसर है बांग्लादेश। एचएसबीसी ने किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई का उद्घाटन किया है? आंसर है गुजरात में। कौन सी भारतीय कंपनी विश्व का तीसरा मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड बन गई है? आंसर है टीसीएस। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं रिवीजन का और इसके बाद कल वाले क्वेश्चन का टेस्ट है। भारत ने 27 जनवरी 2021 को विश्व की प्रमुख ऊर्जा परिवीक्षक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ रणनीतिक साझेदारी समझौता किया है। वर्तमान में आईईए का मुख्यालय कहाँ पर है? आंसर है इसका पेरिस। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 12 क्वेश्चन करवाए डिटेल में, उसके बाद सभी क्वेश्चन का मैंने आपको रिवीजन भी करवा दिया। और फ्रेंड्स जो कल क्वेश्चन आपको मैम के द्वारा करवाए गए थे उनका टेस्ट है जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके देना है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं टेस्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने पंख योजना को शुरू किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ इमरजेंसी पावर्स कंपैरेटिव कॉमन लॉ पर्सपेक्टिव पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट का, किसे मरणोपरांत सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक 2020 से सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। और फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना है। विश्व पुस्तक मेला 2021 का आयोजन पहली बार कहाँ किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे टेस्ट का, किस राज्य की सरकार ने लड़कियों की शादी में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शगुन नामक योजना को शुरू किया है? किस राज्य की सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट का, किस देश की सेना ने संयुक्त युद्धाभ्यास एम्फेक्स 21 का आयोजन किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक आदिवासी मेला 2021 का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है?
आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं हम टेस्ट का। UNCTAD द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में कौन सा देश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारत को पीछे छोड़कर शीर्ष पर रहा है? फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 12 क्वेश्चन करवाए डिटेल में, उसके बाद 12 क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया और कल जो क्वेश्चन आपको करवाए गए थे उनका टेस्ट भी ले लिया मैंने और साथ में उसके आंसर्स भी रिवाइज करवा दिए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फ्रेंड्स आज की वीडियो का फ्रेंड्स जो हमने लाइक का टारगेट रखा है वो रखा है 20,000 लाइक का टारगेट। अगर आपको वीडियो सच में पसंद आती है लाइक जरूर करिएगा, कम से कम अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। फ्रेंड्स PDF आप जरूर डाउनलोड करना डिटेल वाला, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यह हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है रवि स्टडी IQ GK। रवि स्टडी IQ GK ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे भी फ्रेंड्स आप ज्वाइन कर सकते हो। जल्दी हमारी फ्रेंड्स बुक भी लॉन्च होने वाली है करंट अफेयर की GK की, ठीक है। रवि स्टडी IQ GK नाम से बुक होगी, आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हो। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।